श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। सूत उवाच जग्रह पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं खोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक बिस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। पश्यन्त्यदो रूपमदाभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं बरकुण्डलोल्लसत्। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान और नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों और चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों और अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार अर्थात द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने इन वेदों का भाष्य संकलित किया, जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम करोदद्भुश्चरम तपः।
चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर और नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। खष्टम अत्रेरपत्यत्वम व्रतः प्राप्तो न शूयया आन्वीक्षिकी मलर कार्य प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों जैसे यदु और है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत सयामाज्ञै सुरगणैर् पात्स्वायं भुवान्तरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों के द्वारा वंदनीय है। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रास तेनायं स उसत्तमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर और आकर्षक बन गई। रूपम स जग्रहे मात्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम अपादैव स्वतम मनु। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। सुरासुराणामुदधिम मतनताम मंदराचलम दग्ने कमठ रूपेण भ्रष्ट एकादशे विभुः। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों और नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मद्राचल पर्वत के लिए आधार बनी। धान्वंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपाययत् सुरानन्या मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य के द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। चतुर्दशम नारसिंहम विभ्रद्वैत्येन्द्रमूर्जितम ददार कर जयरूरा वेरकाम कटकृध्यथा। 14वें अवतार में भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बलेः
पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीपिष्ठपम्। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। अवतारे खोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोन्महीम्। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरुः शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। 19विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद्वरम। 19वें और 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम और भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नांजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। अथासौ युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपतिः। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वोसर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। अवताराय संख्येया हरेर सत्व निधेर्दिजाः यथा विधासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतया स्मृताः। सारे ऋषि मुनि देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं जिनमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए ही अवतरित होते हैं। जन्म गुह्यम भगवतो य एत प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःख ग्राम द्विमुच्यते।
जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह और शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। एतद्रूपं भगवतो वरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। यथा नभसि मेघौ घो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृष्टिरि दृश्यत्वम् आरोपितम बुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते रहते हैं। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अष्टाश्रुत वस्तुत्वास् जीवो यत् पुनर्भवः। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना और अव्यक्त होता है। जीव का रूप उस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। यत्रे में सदसद्रूपे प्रतिप्सिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। यद्वेषो परता देवी माया वैशारदी मतिः संपन्न एवेति वेदुर्महिन्मी स्वे महीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि वकर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों और कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश हैं। सवा इदं विश्वममोघलीलः श्रसज्जवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितवात्मतन्त्रः खड्वर्गिकं जिघ्रति खड्गुणेशः। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु अवैति जन्तुः कुमनीष ऊती नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक के एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। सवेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से
अपने हाथों के रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्यता को समझ सकता है। अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल और पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं मतः। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायो वविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल और निराकार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे थे। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरिजे तेजसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामतिः। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया, तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा और जैसा मैंने आत्मसात किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।